संपूर्ण YouTube परिवार को मेरा हार्दिक नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, काफी बार आप लोगों के सवाल होते हैं, सर काफी पैसा कमाता हूं मगर पता नहीं कहां चला जाता है। स्थितियां जस की तस हैं। 10 साल से नौकरी कर रहा हूं और घर की स्थिति वैसी की वैसी है। जी हाँ दोस्तों, आज बात करते हैं, चेक करें क्या आप प्रतिमाह गरीब तो नहीं बनते जा रहे हैं। तभी आपके ये बात समझ आएगी। क्या आपने ये चेकलिस्ट कभी बनाई है? नहीं बनाई तो आज मेरे साथ बैठिए, एक पेन कागज ले लीजिए और इन सारी बातों को नोट आउट कीजिए। जो मैं बातें आपको बता रहा हूं ये सारी मेरे अनुभव पर आधारित हैं। मैंने कहीं से कोई YouTube से या यूं कह सकते हैं गूगल से नहीं सर्च की हैं। मेरे जीवन की जो ठोकरें मुझे मिली थी उन ठोकरों से मैंने एक एक को सीखा है। वो दर्द मुझे आज भी साल रहा है। काश मैं ऐसा करता, काश मैं ऐसा कर लेता, काश मैं उस दिन ये बातें सोच लेता, काश मैं उस दिन ये पैसा खर्च नहीं करता तो आज मेरी स्थितियां कुछ और होती। मेरे अनुभव के द्वारा आपको बताना चाहता हूं। सपोज कीजिए आप 50,000 रुपए महीना कमा रहे हैं। घर के एक सदस्य आप कमाने वाले हैं, बाकी सदस्य पहले थोड़ा बहुत कमाते थे मगर जो ही आपने नौकरी शुरू कर दी, चाहे गवर्नमेंट की नौकरी से 50,000 रुपए महीने कमा रहे हो या प्राइवेट नौकरी से कमा रहे हो, अब होता क्या है, घर का हर सदस्य यह सोचता है बड़े भाई साहब कमा रहे हैं, अपने को क्या जरूरत है, अपने को अभी पढ़ना है, और वो पढ़ने के बहाने आपका पैसा ले जा करके बड़े शहरों में तफरी के रूप में उड़ा देते हैं। आप सोचते हो छोटे भैया पढ़ रहे हैं, उनको कैसे जैसे पढ़ाऊं। ये सारी बातें मेरे साथ हुई हैं। मैंने मेरे एक भाई को जो उस समय 8th में पढ़ता था अच्छा पैसा दिया, अच्छी सारी सुख सुविधाएं दी और उसके बावजूद वो फेल हो गया। जब मैंने उसको पूछा फेल कैसे हो गए, उसने कहा भाई साहब ये तैयारी नहीं हुई थी, घर में ये समस्या थी, मैं कभी घर आता था, कभी अप डाउन करता था, कभी ये समस्या थी। मैंने उसको शहर में मकान लेके दिया, तुम यहां रहो, तुम्हें कुछ नहीं करना है अब की बार और पास आना है। स्थिति और विकट हो गई, वो दूसरी साल और बुरी तरह से फेल हुआ। ध्यान से सुनिए, ये हकीकत है मेरे जीवन की। जो आदमी मेरे को पर्सनली जानता है वो ये बातें भी जानता होगा। और दूसरी साल का रिजल्ट जो आया वो देख करके मैं भौचक्का रह गया, कान खिसक के पैरों में आ गए मेरे। भाई का रिजल्ट उससे भी बदतर था, फिर भी मैंने हार नहीं मानी। ध्यान से सुनिए, मैंने तीसरी साल उसको पढ़ाया और तीसरी साल की स्थिति भी वैसी की वैसी। तब मैंने सब्र का बांध टूट गया और मैंने जाकर के वहां जिस मकान में वो रहता था उस मकान में मैं गया उसकी स्थिति का अवलोकन करने के लिए कि स्थिति क्या है। तो भाई नदारद मिला, बाजार गया हुआ है। इस समय बाजार क्यों, ये भी तो क्लास चलनी चाहिए थी। तो वहां जो वॉचमैन था उसने कहा सर क्लास किसी और की चलती है, भाई की नहीं चलती है। मैं पिछले 3 साल से देख रहा हूं उसको, ये क्लास में जाता ही नहीं है, कभी कभार जाता है और गवर्नमेंट स्कूलेज हैं वहां हाजिरी तो जैसे तैसे लगवा ही लेता है। तो मैंने कहा और कुछ बातें बताओ उसके बारे में। बोले सच्चाई आपसे सुनी नहीं जाएगी। मैंने कहा क्यों? उस चौकीदार ने जो मुझे कहा वो मेरे दिल की गहराइयों तक बात चुभ गई। चौकीदार ने कहा आपका भाई कहता है कि भाई साहब देते हैं हमारे को मौका और हम देते हैं उनको धोखा। मित्रों, उसी दिन से मैंने उस भाई को मेरी साइट पे ले जाके लगवा दिया। लेबर के साथ में देखो काम कैसे सिखाया जाता है।
मेरी साइट पे जो लेबर काम करते थे उनके साथ में कर दिया मैंने उसको। और ये जो लेबर काम करते हैं उनसे काम करवाना है तुम्हें, और जहां लेबर नहीं हो वहां तुम्हें खुद को करना है। और खड़े खड़े मैंने काम करवाया। तो शाम को 2 दिन बाद में जब वो भाई घर पे आया तो मेरे पिताजी को कहा, भाई साहब खुद तो खड़े रहते हैं और मेरे से काम करवाते हैं। मेरे पिताजी एक गेडिया रखते थे। गेडिया समझते हो आप? 3 फीट लंबा होता है, जो ऊपर से ऐसे होता है, ऐसे बुजुर्ग लोग रखते हैं। वो गेडिया लिया उन्होंने और उसकी तरफ ऐसे बांका, पीटा नहीं, केवल बांका, और कुछ सभ्रांत सी गाली देते हुए उन्होंने कहा कि शर्म नहीं आती तेरे को? ये भाई है तब पढ़ा रहा है, मैं होता तो तेरे से तगारी डलवाता। अब ये तेरे को कैसे जैसे प्राइवेट पढ़ाएगा भी और तू ठेकेदारी करना सीख जाएगा। और मेरे को पिताजी ने कहा, ऐसा है, मेरे इसी की चिंता है, मेरे जितनी औलादे हैं उनमें सब सक्षम हो तुम, मगर मुझे इसी की चिंता है कि ये भूखों मरेगा। तुम इसको ऐसा तैयार कर दो कि इसको जिंदगी में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़े। और दोस्तों, मैंने कसम खाई कि जब तक मैं इसको काम नहीं सिखा दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और उसको मैंने आरसीसी ओवरहेड टैंक जो 85 फीट ऊंचा बनता है वो करना सिखाया। लेबर के साथ में, मिस्त्री के साथ में लगाए रखा, और आज वो भाई एक क्लास ठेकेदार है। ध्यान से सुनिए, क्या आपने कभी ये चेक किया है अपने घर में? नहीं किया तो फिर क्यों रोते हो? किसको कहते हो आप? कौन सुनेगा आपकी? जब आप अपने परिवार के बारे में खुद ध्यान नहीं देते, आपका 50,000 रुपया कहां आ रहा है, कहां जा रहा है, कैसे खर्च हो रहा है, कभी आपने इस लिस्ट को चेक किया है? नहीं किया तो स्थिति यही रहेगी आपकी। मैंने बहुत से ऐसे ठेकेदार देखे हैं जो खुद ठेकेदार थे और उनके यहां मुनीम काम करता था। एक दिन स्थिति ये आई कि वो ठेकेदार तो फेल हो गए और वो मुनीम एक क्लास ठेकेदार बन गया। ध्यान से सुनिए, यदि आप भी ऐसा करेंगे आपके साथ नतीजा यही होगा। बातें थोड़ी कड़वे हैं। यदि आप इन कड़वी बातों को अपने सारे दोस्तों को शेयर करते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं, ये देश बहुत मेहनती लोगों का है, मगर वो मेहनती लोग आलस की वजह से, बड़े घर का बेटा हूं, छोटा काम कैसे कर लूं, मेरी इज्जत की पोटली है, मेरी गांव में इज्जत है, इन पुराने दकियानुसी विचारों के कारण वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। वो छोटे छोटे बिजनेस जो आपको करोड़पति बना सकते हैं। हाँ, मैं सही कह रहा हूं, आपको हंसी आ रही होगी, करोड़पति। कुछ कमेंट्स भी मेरे पास आते हैं, दादाजी आपको सबको करोड़पति बना दोगे। अरे मेरा बस चले तो मैं आपको भी बना दूं, मगर आप तो 3 मिनट वीडियो देख के चले जाते हैं और दादाजी लास्ट में वीडियो की टिप देते हैं। वहां तक तो आप पहुंचते ही नहीं बेटे। मैं यूट्यूब पे देखता हूं मेरे वीडियोज में कि 60% लोग 30 सेकंड से ज्यादा देखते ही नहीं, और फिर उन्हीं के कमेंट्स आते हैं। ध्यान दीजिए, जिस आदमी ने मेरा पूरा वीडियो देख लिया वो पूरा देख के कोई कमेंट करेगा तो इतना शानदार करेगा कि मुझे भी उसका जवाब देने में 3 बार सोचना पड़ता है। मगर जो आलतू फालतू के कमेंट करते हैं वो 30 सेकंड में ही जवाब दे के चले जाते हैं, दादाजी ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। दादाजी को सिखाने आते हैं। हाँ, दादाजी सर्वगुण संपन्न नहीं है, सब कुछ सीखा हुआ नहीं है। आप लोग भी मुझे सिखा सकते हैं। मैं विनम्र निवेदन करता हूं आपसे, यदि आप में कुछ ऐसा हो कमेंट कीजिए मुझे, मैं सीखने के लिए तैयार हूं। एवरी टाइम सीखता हूं, हर दिन सीखता हूं, कुछ न कुछ जरूर सीखता हूं। और इस वीडियो बनाने के बाद में तो मैंने बहुत कुछ सीखा आपसे। छोटी उम्र के लोगों के साथ में जब जुड़ता है आदमी तो वास्तव में बहुत कुछ सीखता है। मैं बीमार रहता था पहले, भयंकर बीमार रहता था, और ये सीखा है मैंने जवान लोगों के साथ में। मेरे 2 लाख सब्सक्राइबर मुझे रोज
कहते हैं बाबा दादाजी आप लंबी उम्र जियो, और मैं मेरी दवाई टाइम से लेता हूं और उसी के बलबूते पर आज आपके सामने खड़ा होता हूं। हर दिन मुझे एक तलब रहती है, आज वीडियो क्यों नहीं बना अपना। यदि किसी कारण नहीं बन पाया है तो मुझे बेचैनी हो जाती है। कारण क्या है? जवान लोगों के साथ जुड़ा हूं, और जब जवान लोगों के साथ में आदमी जुड़ता है तो वो खुद कुछ पॉजिटिव हो जाता है, बहुत कुछ करने की हिम्मत हो जाती है। और हिम्मत तब होती है जब आप जैसे आदमियों के साथ जुड़ते हैं। या आप ऐसे आदमी के साथ जुड़े हैं? आप तो 50,000 रुपये कमाने लग गए ना, अब तो मोहल्ले के आदमियों से तो बात ही नहीं करेंगे आप। मैंने देखा है कई लोगों को एक हाथ में जेब में डालना देते हैं, यहाँ पेंट के पास में एक जेब होती है, उस जेब में डाल लेते हैं और चुपचाप निकलते हैं। अपने से बड़ों को सलाम दुआ सलाम भी नहीं करते। क्यों? 50,000 रुपये कमाने लग गए। अब उनको ये पता नहीं है इन दौड़े वालों ने भी, दौड़े बालों वाले ने भी बहुत कुछ कमाया होगा, और यदि ये नहीं कमाते तो ये परिवार, ये घर संसार, ये दुनिया कैसे चलती। मगर आप लोग इन बातों का ध्यान नहीं देते हैं। यदि इन बातों का ध्यान देते तो ये चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ लोग अच्छा पैसा कमाते हैं, मैंने देखा है 10-10, 12-12 साल, 15-15 साल सऊदी अरबिया, ईरान, इराक, मस्कत, दुबई, कितने नाम गिनाऊं आपको। वहां पर एक लेबर जाकर के अच्छा पैसा कमाता है, मगर 20 साल बाद में वही आदमी वहां से आकर के और यहां कमठों पर उन्हीं लेबर्स के साथ में काम करता है। मुझे बड़ा दर्द होता है, दिल से दर्द होता है। अरे यार, ये आदमी, लाखों रुपए इस आदमी ने जिंदगी में कमाए हैं, क्या कारण रहा? वहां मैं विवश हो जाता हूं उसके बारे में सोचने के लिए कि वो कौन सा कारण रहा जिस कारण से वो आज भी उसी स्थिति में है जिस स्थिति में 20 साल पहले ये दुबई, मस्कत, इराक, ईरान गया था। रिजल्ट निकल के 3 बातें आती हैं मेरे सामने। इसको ये पता नहीं था हाउ टू अर्न मनी। दूसरी बात, इसको ये पता नहीं था हाउ टू सेव मनी। तीसरी बात, इसको ये पता नहीं था हाउ टू इन्वेस्ट मनी। और इसको ये पता नहीं था कि हाउ टू बिकम रिच। जब तक आपको इन 3-4 बातों की ध्यान नहीं होगी, जानकारी नहीं होगी, तो आप धनवान नहीं बन सकते। प्रति माह गिरते जाएंगे, आप गरीब होते जाएंगे। कारण क्या है? अकेले आदमी कमाने वाले हैं। 50,000 रुपया आज के जमाने में बहुत बड़ी रकम नहीं है। जिसके पास नहीं है उसको बहुत बड़ी लगती है, मगर जिसके जेब में आ जाते हैं ना तो वो खर्चा करते देर नहीं लगती, और वो 25 तारीख को ही खत्म हो जाती है। तनख्वाह तो आपको अगली 2 से 5 तारीख के बीच में मिलेगी। फिर 7 दिन तो आपको यहीं हाथ रखना पड़ेगा, ऐसे नहीं कर सकते आप। तो ऐसी स्थिति में आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और यदि इन बातों का आप ध्यान रख लेते हैं तो हाउ टू बिकम रिच ये आपसे बहुत दूर नहीं हो जाता है, बहुत नजदीक आ जाएगा। जो जो आप ध्यान रखेंगे नजदीक आ जाएगा। और मैं तो कई बार कहता हूं अपने वीडियोज में भी कि जिस आदमी के पास 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए एक बार हाथ में आ गए और फिर वो कभी गरीब होता है, तो मैं उसको बेवकूफ समझता हूं। बुरी लगेगी आपको बात। हाँ, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आपके साथ में हो जाते हैं जिनके कारण ये पैसे आए हुए भी आपके पास खत्म हो जाते हैं। जैसे आप अचानक बीमार हो गए और 5 लाख रुपए कितने होते हैं, लग जाते हैं। मगर हेल्थ इज वेल्थ। मैंने लगाए हैं अपने शरीर पे। ओपन हार्ट सर्जरी करवाई थी, एक वाल चेंज करवाया था, कमाए हुए पैसे लगाए। मुझे पता है यदि वो पैसे आज मेरे पास नहीं होते, उस दिन मेरे पास नहीं होते, तो आज मैं भी नहीं होता। इसलिए आप अपने भविष्य को संवारने के लिए
अपने आने वाली पीढ़ियों को रिचेस्ट बनाने के लिए पैसा बचाइए। पैसा बचाना बहुत जरूरी है। मैं मानता हूं पैसा सब कुछ नहीं होता है, मगर मुझे विवश किया गया है इस संसार में कि पैसा सब कुछ नहीं होता है। मगर ये मगर में क्या बात आ गई? ये मगर में ये बात आ जाती है कि पैसे के बिना इस संसार में कुछ होता भी तो नहीं है। आपके परिवार के सदस्य जो आपको पैसा, जब 50,000 रुपये कमाते हो ना आप, उस समय इतना आदर देते हैं। जब डॉक्टर की पर्ची आएगी ना, उस समय वो कहेंगे भाई साहब मैं पेशाब करके आता हूं। और डॉक्टर साहब जब पैसे लेके चले जाएंगे ना, उसके बाद में आएंगे, क्या कहा डॉक्टर साहब ने? मैंने कहा ये कहा कि भाइयों से बच के रहना। ये तुम्हें कभी सहारा लेना जानते हैं, ये देना नहीं जानते। बहुत कम भाई ऐसे होते हैं जो आपकी पीठ पे खड़े होके कहते हैं भाई साहब डोंट वरी, मैं बैठा हूं, मैं खड़ा हूं ना, मैं हूं ना आपके पीछे, क्यों चिंता करते हैं आपकी? और वो भाई 7 में से 1 मिलेगा। नमस्कार।